सो गाइस, इस समय सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पैसा रखना सबसे ज्यादा रिस्की चीज हो गई है और कहीं ना कहीं मेरा काम है आपके फंड को सेफ रखना, क्योंकि आपका फंड सेफ है तो क्रिप्टो सेफ है। क्योंकि क्रिप्टो में हम सब अपना पैसा जो है बढ़ाने आते हैं, ये नहीं कि हमारा पैसा रुक जाए। FTX में बहुत सारे लोग जो है पैसा इस समय विड्रॉल ही नहीं कर पा रहे हैं और सेम चीज कहीं ना कहीं आपको सुनने में आ सकती है क्रिप्टो कॉम के एक्सचेंज। तो यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे एक्सचेंजेस के नाम बताऊंगा जहां पर एक्चुअली में हमारा फंड इस समय सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि इस लाइन में कोई भी आ सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस हमारा फंड यूज कर रहे हैं, हमको भी पता नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 ऐसे एक्सचेंजेस बताऊंगा जहां पर आपको इस समय अपना फंड रख लेना चाहिए या फिर ट्रांसफर कर लेना चाहिए। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको एक रैंडम कमेंट कर देना है, उसमें से मैं किसी एक विनर को चूज करके रैंडमली प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ये है वो विनर। भाई मुझे ईमेल करो अपने ऑफिशियल मेल आईडी से जिससे आपने चैनल बनाया, मैं उसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अगले के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में फिर से उसका नाम अनाउंस कर दूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे बेस्ट वीडियोस क्रिप्टो से रिलेटेड मैं देने की कोशिश करता रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा एक्सचेंज सबसे ज्यादा सेफ है। क्योंकि इस समय जो FTX के साथ हुआ है वो बहुत बड़ा एक्सचेंज था, उसके बाद ऐसे छोटे एक्सचेंजेस में ये चीज कभी भी हो सकती है। और इस समय जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक शायद ही कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेफ है। तो हमारा काम है, हम लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो में आते हैं। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे हमारा पैसा जो है वो डबल ट्रिपल हो जाए, जो चीज हमने हिस्ट्री पास्ट में देखा है। लेकिन इस समय जो सिचुएशन चल रही है वो काफी वर्स्ट है, यहाँ पर लोग रुकना भी नहीं चाहते हैं और FTX से बहुत सारे लोग अपना पैसा विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्सचेंज के पास पैसा नहीं है। सेम चीज क्रिप्टोकॉम के साथ भी हो रही है। अब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें और होती हैं तो लोगों का हाइप क्रिएट हो जाएगा और लोग बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस से भी पैसा विड्रॉ करने लगेंगे। और एक्चुअली में क्या इनके पास इतना फंड है? क्योंकि जो फंड हम अपने एक्सचेंजेस में डालते हैं अपना बोलकर, जो हमारे अकाउंट में दिखता है, पोर्टफोलियो में दिखता है, वो विड्रॉल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फंड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं पर्सनल चीजों के। तो यहां पर ये इशू अब बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों का अगर ये निगेटिव पॉइंट अगर पॉजिटिव बन जाता है तो हाइप क्रिएट होगा, जिसके कारण विड्रॉल जो है ज्यादा होने लगेगा। इसलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं। कौन से ऐसे 3 एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज, जहां पर हमको इस समय अपना पैसा रखना चाहिए? तो सबसे पहले जो है 2 चीज डिवाइड कर लेते हैं, एक मीम टोकन और दूसरा होता है प्रोजेक्ट कॉइन। यहां पर मीम टोकन सबसे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ऐसे जो टोकन्स हैं हमने बहुत छोटे छोटे एक्सचेंजेस में होल्ड कर रखे, और जो दूसरी तरफ हम लोगों ने अच्छे टोकन्स को अलग अलग एक्सचेंजेस में जहां सस्ते मिल जाए, जहां हम यूज करते हैं वहां कर रहे हैं। लेकिन इस समय सिचुएशन कुछ दिन के लिए हमको संभालना होगा, क्योंकि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है तब तक चीजें बिगड़ने वाली है। अगर पहले नंबर पे किसी का नाम लूंगा तो वो है बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस इस समय टॉप पे चल रहा है। हालांकि सारे इश्यूज यहीं से क्रिएट हुए, लेकिन इस समय अगर चीजों की बात करें, स्पॉट एंट्री या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर स्टेकिंग या फिर विड्रॉल P2P प्रोसेस, ये सब उसमें फास्ट है। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लाइसेंस हर कंट्री ने दे रखा है, और कहीं ना कहीं जो तेजी से काम कर रहा है और जो एक मार्केट पे सबसे बड़ा किंग बन के बैठा है वो बाइनेंस है। तो इस समय बाइनेंस सबसे ज्यादा सेफ है। उसके बाद, क्योंकि बाइनेंस में कुछ ऐसे टोकन्स हैं वो वहां लिस्टेड नहीं है, उसके बाद अगर मैं किसी का नाम लूंगा जो कि इस समय कहीं ना कहीं सेफ हो सकता है थोड़ा बहुत, तो वो होगा KuCoin। KuCoin भी कहीं ना कहीं टॉपेस्ट है, लेकिन इशू कहीं पे भी आ सकता है। तो वहां पे भी आप ऐसे टोकन्स जिसको आप कम वैल्यू में होल्ड कर रहे हैं, आप वहां होल्ड कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे अगर किसी का कॉइन का नाम लूंगा तो वो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, मतलब कि ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क। ये सबसे बड़ा और बढ़िया ऑप्शन है अपने फंड को सेफ रखने का, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के नाम मैंने बोले हैं जिन लोगों को यूज नहीं करना आता है, बट मेरे हिसाब से इस समय अपने फंड को जो सबसे ज्यादा आपने होल्ड कर रखा है वो सबसे ज्यादा जो है ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क ही है। क्योंकि अगर आप यहां पे होल्ड करते हैं तो आप पूरी तरह से हकदार है अपने खुद के कॉइन को होल्ड करने के लिए, और रिस्क भी उतना ही है। लेकिन अगर आप अपनी कीज को सबसे ज्यादा सेफ रखते हैं तो आपका ट्रस्ट वॉलेट सिर्फ आपका ही है। यहां पर सबसे जो जरूरी चीज है, मीम्स टोकन्स को लेकर या फिर अच्छे बड़ी होल्डिंग्स को लेकर, ट्रस्ट वॉलेट पूरी तरह से आपका होता है और दूसरी तरफ मेटामास्क भी आपका ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस है वो और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में अगर जाती हैं तो कहीं ना कहीं और रिस्क
क्रिएट होगा। तो मेरे हिसाब से यही 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा सेफ है इस समय। बाकी आने वाले टाइम पर चीजें जैसी सुधरेंगी तो हर चीज धीरे से सेव हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आना जरूरी है, तभी ये 2 शब्द बने। तो होप आपको इस वीडियो ने जरा सी हेल्प की होगी। की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी और की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना एंड कमेंट कर देना अगले गिव अवे के लिए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में चुन के डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।